राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका। कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कपालभाति प्राणायाम करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो उनके अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कैसे श्वास लेना है, कितनी देर कपालभाति प्राणायाम करना है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। तो कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने श्वास को झटके से बाहर छोड़ना होता है। और जब हम झटके से अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो उस समय हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। जो हम श्वास ले रहे हैं वो नॉर्मली चलता रहेगा, बस हमें अपने श्वास को झटके से बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है और उस समय हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इस तरीके से हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। नंबर 2, जब हम अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमें अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, अपने दोनों नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ना है। बहुत लोग जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं उनकी एक आवाज़ यहाँ गले से आती है, इस तरीके से। ये गलत तरीका है, हमें श्वास को अपने नोस्ट्रल से बाहर छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से। इस तरीके से। नंबर 3, अगर आप बिगनर हैं, आप कपालभाति प्राणायाम पहले नहीं करते थे और अभी आपने शुरू किया है, तो आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए। और जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाता है तो आपको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाने चाहिए। और जब धीरे धीरे आपका अभ्यास और अधिक बढ़ जाता है तो आपको 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाने चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको बताती हूँ कि 1 सेकंड में आपको 1 स्ट्रोक कैसे लगाना है। तो हमारे दोनों हाथ इस तरीके से दोनों घुटनों के ऊपर रहेंगे और आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने आँखों को खोल सकते हैं। और वैसे हमें आंखें बंद करके ही प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा पूरा ध्यान हमारे प्राणायाम में लग पाता है। तो चलिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से। और जब आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है तो आपको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाने हैं इस तरीके से। और जब आपका और अभ्यास बढ़ जाता है धीरे धीरे, आप रोज सुबह 5 मिनट या 10 मिनट प्राणायाम करते हैं, तो उसके बाद आपको 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाने हैं इस तरीके से। इस तरीके से। तो कपालभाति प्राणायाम को अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम कोई भी प्राणायाम को अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कोई भी प्राणायाम को सही तरीके से करना। अगर आप रोजाना कपालभाति प्राणायाम करते हैं लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कारण हो सकता है।
आप गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे हो, आप श्वास गलत तरीके से ले रहे हो। तो इसीलिए कपालभाति प्राणायाम को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो हमें कपालभाति प्राणायाम से फ़ायदा होता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हमारा डाइजेशन सही रहेगा और हमारा खाना आसानी से पचेगा, और जब हमारा खाना आसानी से पच जाएगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा और अपच की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और अगर हम बात करें कपालभाति प्राणायाम से, इससे हमारे चेहरे की रौनक बढ़ती है और बालों का झड़ना कम होता है। और अगर आपको पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर हम बात करें कि कपालभाति प्राणायाम किनको नहीं करना चाहिए, तो जिनका भी अभी पेट का ऑपरेशन हो रखा है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 6 मंथ बाद वो कर सकते हैं, जब धीरे धीरे ठीक होने लग जाए। और माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और पीरियड्स में कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द बहुत ज़्यादा है या ऑपरेशन हो रखा है तो उसमें आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करें कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्राणायाम है। ये हमारे पेट पर सीधा हिट करता है, और अधिकतर बीमारियां हमें पेट से ही होते हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी होना और कब्ज होना, और फिर गैस के वजह से सर में दर्द होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें पेट से ही होती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।